चलिए शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय शेयर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर आने वाले सोमवार 10 नवंबर के लिए। देखिए, एक जबरदस्त रैली के बाद बाजार अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है और हम यही पता लगाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आने वाला हफ्ता मार्केट की अगली बड़ी चाल के लिए डिसाइसिव हो सकता है। पिछले हफ्ते की शांति के बाद अब माहौल कुछ ऐसा है जैसे तूफान से पहले की खामोशी। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम बाजार की मौजूदा सुस्ती को समझेंगे, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, और आखिर में सोमवार के लिए एक सॉलिड गेम प्लान तैयार करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, अक्टूबर में जो जबरदस्त तेजी आई थी ना, उसके बाद मार्केट अब थोड़ा सुस्ता रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लंबी दौड़ से पहले मार्केट एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, लगभग 0 पर बंद हुआ, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी जिसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली। ये साफ साफ दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर ही एक खींचतान चल रही है। कुछ सेक्टर मजबूत हैं तो कुछ कमजोर। टेक्निकल भाषा में कहें तो निफ्टी ने साप्ताहिक चार्ट पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। अरे, नाम से डरने की जरूरत नहीं है। इसका बस इतना सा मतलब है कि बाजार थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा हिचकिचा रहा है। ये ट्रेंड बदलने का सिग्नल नहीं है, बस एक पॉज का सिग्नल है। चलिए अब फोकस करते हैं निफ्टी पर। यहां कहानी बहुत दिलचस्प हो रही है। ये एक बहुत ही पतली सी रेंज में फंस गया है, जो इशारा कर रहा है कि एक बड़ा मूव आने ही वाला है। तो ये रेंज है कौन सी? वो है 25,300 से 25,650। अब ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब साफ है, जब तक मार्केट इस पिंजरे से बाहर नहीं निकलता, कोई बड़ा डायरेक्शनल ट्रेड लेना रिस्की होगा। असली खेल तो तभी शुरू होगा जब इनमें से कोई एक लेवल टूटेगा। अब बात करते हैं शो के स्टार की, यानी बैंक निफ्टी की। ये इस वक्त मार्केट का लीडर बना हुआ है। निफ्टी जहां सुस्त है, वहीं बैंक निफ्टी में दम दिख रहा है, और ये मार्केट को ऊपर खींचने की ताकत रखता है। ओके, ये स्लाइड शायद इस पूरे एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जरा ध्यान से देखिए, ये वो नंबर हैं जो आने वाले हफ्ते की लक्ष्मण रेखा हैं। निफ्टी के लिए 25,650 वो दीवार है जिसे अगर तोड़ दिया तो समझिए नई तेजी का दरवाजा खुल जाएगा, और नीचे की तरफ 25,300 एक मजबूत सपोर्ट है, एक सेफ्टी नेट की तरह। ठीक यही कहानी बैंक निफ्टी के लिए 58,500 और 57,300 के लेवल्स की है। चलिए आप थोड़ा अंदर की बात करते हैं, देखते हैं कि पैसा आखिर जा कहां रहा है और कहां से निकल रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस, वो क्या सोच रहे हैं। यहां साफ दिख रहा है कि घरेलू पैसा कहां लग रहा है। सरकारी बैंक, कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में जबरदस्त खरीदारी हुई है। मतलब DIIs यानी हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश हैं। और सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और खासकर IT, इनमें जोरदार बिकवाली हुई है। IT सेक्टर पर तो ग्लोबल टेंशन का असर साफ दिख रहा है, जैसे अमेरिका में मंदी का डर, इसीलिए लोग यहां प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -6,214 करोड़ रुपए। ये FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सिर्फ एक हफ्ते में बेचा है। ये एक बड़ा संकेत है कि विदेशी पैसा फिलहाल मार्केट से निकल रहा है, जो बाजार पर दबाव बना सकता है। तो मार्केट की पूरी कहानी क्या है? ये एक रस्साकशी का खेल है। एक तरफ से FIIs रस्सी खींच रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमारे DIIs यानी घरेलू इंस्टीट्यूशन उतनी ही जोर से रस्सी अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, और इसी वजह से मार्केट कहीं नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल, सोमवार को करें तो करें क्या? चलिए एक सिंपल सा गेम प्लान बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है, बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइस। मतलब जब तक मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन ना दे, सपोर्ट के पास खरीदने के मौके ढूंढे, जैसे निफ्टी में 25,300 के आसपास, और रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक करें, जैसे 25,650 के पास। अभी एग्रेसिव होकर शॉर्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां से कुछ सबसे काम की बातें अपने साथ लेकर जाएं।
तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे एनालिसिस में से सिर्फ 2 नंबर याद रखने हैं तो वो कौन से होंगे? ये रहे वो 2 मैजिकल नंबर्स, निफ्टी के लिए 25,650 और बैंक निफ्टी के लिए 58,500। जैसे ही मार्केट इनके ऊपर टिकना शुरू करेगा, आप एक नई तेजी की लहर देख सकते हैं। यही वो ब्रेकआउट लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मार्केट एक रेंज में है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, फाइनेंशियल्स में ताकत है, आईटी कमजोर है, एफआईआईज बेच रहे हैं, इस पर नजर रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात, सब्र, लेवल आने का इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें। और अगर आपको ये सब और भी डिटेल में जानना है तो हमारी वेबसाइट replietequities.com पर पूरा आर्टिकल जरूर पढ़ेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।